बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2.15। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.15 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बच्चों हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाने हैं, फिर इनको सिंप्लीफाई करना है और राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इनका आंसर बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम हमने लॉज ऑफ जो है ना एक्सपोनेंट हमने लगाने हैं लॉज ऑफ, और इनको सॉल्व करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब यहाँ बच्चों इनकी बेस सेम नहीं है, इनकी पावर सेम है बच्चों। अगर पावर सेम होना, इनको हम एक दफ़ा लेके 2 × 5 और इनको होल पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी बेस सेम नहीं है, पावर सेम है इनका। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लेके 2 × 5 और इनको पावर सेम कर दी बच्चों। इसकी पावर भी 4 थी, इसकी पावर 4 थी, हमने कर दिया 2 × 5 की पावर 4 कर दिया। 2 5 10 हो गया बच्चों, और 10 की पावर 4 बच्चों हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल सा पार्ट था। सेकंड पार्ट है बच्चों 2x + 3y इंटू 2x + 3y। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों 2x + 3y और ये भी 2x + 3y है बच्चों। अब दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर भी समझो 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, हम एक दफ़ा लिखेंगे इसको 2x + 3, बेस सेम है तो इनकी पावर्स या इनकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। 2x + 3y दोनों सेम है, इनकी पावर 1 और 1 हो जाएगी, 1 + 1 ये हो जाएगा 2x + 3y की पावर 2 हो जाएगी बच्चों। 2x + 3y की पावर 2 हो जाएगी बच्चों। थर्ड पार्ट है 2 की पावर 4 और पावर 3। 2 की पावर 4 की पावर 3। देखो पावर की पावर एक्सपोनेंट की पावर बाय एक्सपोनेंट है बच्चों। ठीक है, जब एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट हो तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लिखेंगे 2 की पावर 4 3 12 हो गया बच्चों। 2 की पावर 4 3 12 हो गया। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट a की पावर 6 × b की पावर 6 बच्चों। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह a की पावर 6 इंटू b की पावर 6 बच्चों। अब दोनों की एक्सपोनेंट सेम है तो इनको हम एक अंडर के अंदर एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, a × b और होल पावर 6 कर लेंगे। ठीक है, इसकी पावर भी 6 है, इसकी पावर 6 है, तो इनको इकट्ठा करके तो पावर 6 कर दिया बच्चों। इसको लिख देंगे इकट्ठा a b होल लेके और पावर 6 कर देंगे बच्चों। a b की पावर 6 आ गया हमारे पास। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 बच्चों। अब डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, जब कोई सी दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो इनको एक्सपोनेंट जो है ना वो माइनस में आ जाएंगे बच्चों। अब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो इनका क्या हो जाएगी 9 की पावर 8, या मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाती हैं। यहाँ डिवाइड हो तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये हो जाएगा 9 की पावर 8 - 3, ये हो गया 5 हो गया बच्चों। 9 की पावर 5 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 6 पार्ट है t की पावर 4 × t की पावर 3 बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों बेस सेम है, बेस t है, इसकी भी पावर t है। ठीक है, ये भी t है और ये भी t है, बेस सेम होगा तो एक दफ़ा t लिखेंगे और इसकी पावर बच्चों ऐड हो जाएंगी 4 + 3, ये हो जाएगा t की पावर 7 हो जाएगा बच्चों। t की पावर 7 हो गया। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। अब सब की बच्चों बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। एक दफ़ा हम 3 लिखेंगे, सारी पावर उसके ऊपर लिखेंगे, ये हो गया 7। अब जब नीचे से बच्चों ऊपर वैल्यू जाएगी तो साइन सब्ट्रैक्ट हो जाता है माइनस, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो -3। ठीक है, बेस सेम है तो सारी एक दफ़ा 3 लिखिए तो हमने सारी उसके ऊपर पावर लिख देनी है बच्चों।
ये हो जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 0, ये बच्चों 0 आ गया। और किसी चीज़ की पावर 0 बच्चों वो फाइनल आंसर उसका 1 की इक्वल होता है। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है बच्चों। ये था हमारे पास 5th पार्ट था बच्चों। 6th पार्ट है, सॉरी बच्चों ये 7th पार्ट था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास था 7th पार्ट था बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 ए की पावर 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों दो एक जैसे हैं, ये 2 है, ये 2 इनकी बेस एक जैसी है, ये ए है, ये है। 2 वाली पावर 2 के ऊपर चली जाएगी और ए वाली पावर बच्चों ए के ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया। हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, और ए की पावर 5 माइनस 2, ए 2 वाली पावर 2 के ऊपर और ए वाली ए के ऊपर चलेगी। 2 की पावर बच्चों 5 और ए की पावर 3 आ गया बच्चों। 2 की पावर 5 और ए की पावर 3 बच्चों, हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 9th पार्ट है, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 9। अब बच्चों यहाँ पे बेस एक जैसी है, दोनों की बेस एक जैसी है, ठीक है, दोनों ए है ना, तो बेस एक जैसी हो तो एक दफ़ा ए लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी 4 + 9, तो ए की पावर फाइनल आंसर आएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10th पार्ट है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है बच्चों। 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 बच्चों। 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। अब देखो किसी चीज़ की पावर 0 तो 1 की इक्वल होता है, ये 1 इंटू 1, तो फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, बेस एक जैसी है ना, पावर एक जैसी है ना, एक्सपोनेंट, तो इनको लिखो तो 5 इंटू 3 की पावर 0, 15 की पावर 0 और फिर 1 आंसर। चाहे इस तरह सॉल्व कर लो चाहे इस तरह कर लो बच्चों, दोनों तरह आंसर सेम ही आएगा बच्चों। 11th पार्ट है, 5 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड 5 की पावर 7 बच्चों। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3 2 = 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। यहाँ बच्चों बेस एक जैसी है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 5 की पावर 6 + 4, और ये डिवाइड हो रहा है ना, पहले अभी इसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, ये हो जाएगा 5 की पावर 10, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। 5 की पावर 3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 12th पार्ट है, x की पावर 2 y की पावर 5 डिवाइडेड बाय x y की पावर 4 बच्चों। यहाँ x वाली पावर x के ऊपर और y वाली y के ऊपर चलेगी। x की पावर लिखेंगे 2 और ये बच्चों 1 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, x वाली पावर x के ऊपर है, y की पावर 5 और ये 4 ऊपर चला जाएगा माइनस हो, क्योंकि बेस एक जैसी है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, डिवाइड हो रही हैं, तो x की पावर 1 और y की पावर 1 बच्चों। x की पावर 1 और y की पावर 1, या सिंपल हम x y भी हम इसको कह सकते हैं बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक बच्चों तमाम पार्ट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने ला लगाना है, जिस तरह भी करना है हमने इनको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 2 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 2x की पावर 4 y की पावर -4 इंटू 8x7/3 बच्चों। इनको हमने करना है सिंप्लीफाई बच्चों, ठीक है। हम इसको दोबारा लिखते हैं 2। अब x वाली पावर बच्चों हम x के ऊपर लेके जाएंगे, y वाली पावर y के ऊपर लेके जाएंगे। देखो यहाँ x की पावर बच्चों 4 है, x की पावर 7 है, जिस तरफ x की पावर ग्रेटर होगी उधर लेके जाएंगे। x की पावर 7 नीचे ग्रेटर है ना, तो ये 4 बच्चों नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ x की पावर -4 है और y की पावर
बच्चों 3 है, तो y वाली पावर भी बच्चों हमने इसको भी डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि दोनों प्लस हो जाएंगे बच्चों। ये होगा 2 ऊपर, अभी ऐसे ही रखो 2, ये 8 ऐसे ही लिखेंगे, ये x की पावर 7 और ये ऊपर से बच्चों जब नीचे आएगा तो -4 हो जाएगा, x वाली पावर x के ऊपर, और यहाँ y की पावर 3 और ये -4 जब इसके साथ नीचे आएगा तो ये +4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये कटिंग करो, 2 1s और 2 4s, ये हमारे पास फाइनल आंसर बच्चों बन जाएगा 1/4 x की पावर 3, 7 - 4 3 और y की पावर 7 बच्चों, 1/4 x की पावर 3 और y की पावर 7 बच्चों हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फर्स्ट पार्ट था बच्चों, हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बच्चों मैं इधर आगे करवा देता हूँ। ये सेकंड पार्ट है x की पावर -4 डिवाइडेड बाय y की पावर -8 बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों डिनोमिनेटर में -8 है, ये स्मॉलर है, इसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों ये x की पावर -4 है, ये y की पावर -8 है, ना x वाली पावर y के ऊपर जाएगी ना y वाली x के ऊपर जाएगी, ठीक है। सिर्फ हमने इनको अपना सॉल्व करना है। ये -8 है, y की पावर पूरा इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। x की पावर -4 है, ये नीचे जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसकी पावर इसके ऊपर नहीं आएगी और इसकी पावर इसके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ये इनकी बेस सेम नहीं है। ये y की पावर -8 है तो ये ऊपर आगे बच्चों y की पावर +8 हो जाएगा, और सिंपल y की पावर -4 नीचे जाएगी y की पावर +4। बस इनकी वैल्यूज़ को हमने पावर्स को प्लस में करना है और कुछ सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक हो गया, क्योंकि दोनों अलग, इनकी बेस दोनों की अलग है बच्चों। थर्ड पार्ट है 6x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 4 बच्चों। अब इस 6 को ऐसे ही लिखेंगे, अभी x की पावर बच्चों देखो बेस दोनों की सेम है ना 7, और ये 4 ऊपर चलेगा, ये भी x है ये भी x है, 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 1s 2 3s, ये होगा 3x की पावर 7 - 4, ये होगा 3। फाइनल आंसर आ गया बच्चों 3x की पावर 3, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -27 की पावर -2/3। ये बच्चों छोटा सा माइनस लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना। -2/3 बच्चों। 27 के बच्चों पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे साइड में इस तरह, देखो 3 9s 27, 3 3s 9 और 3 1s 3, 3 दफ़ा 3 आएगा, 3 3 और 3 बच्चों, और इसकी पावर हो जाएगी -2/3 हो जाएगा। अब 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 दफ़ा 3 की पावर 3, और हम पावर लिख देंगे -2/3 बच्चों। 3 3 से कट गया तो हम लिखेंगे 3 की पावर -2, 3 की पावर कितना लिखेंगे -2। अब 3 की पावर -2 है ना, इसको पॉजिटिव लेके जाना बच्चों, तो हम इसको कर देंगे 1/3 की पावर नीचे आएगा 2, ठीक है। ये 3 की पावर -2 था, इसको 1/, कर दिया तो 3 की पावर 2 हो गया बच्चों, और 1/3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3 या फिर 1/9 बच्चों। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट बच्चों 32x की पावर 10 होल पावर 2/5 बच्चों। अब 32 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। 32 के फैक्टर्स 2 से बनाएंगे, देखो 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s और 2 1s, 5 टाइम 2 बना बच्चों, 1 2 3 4 और 5 टाइम। x की पावर 10 ऐसे ही लिख देंगे, और होल पावर बच्चों 2/5 कर देंगे। अब 2 कितने टाइम आया बच्चों, 2 5 टाइम आया ना, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, x की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5 बच्चों। 5 5 से कट गया, 5 1s और 5 2s, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और x की पावर 4। अब 2 की पावर 2 बच्चों कितना होता है, 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और x की पावर 4 बच्चों। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है 81 A4 होल पावर 3/2 होल पावर 3/2 बच्चों। अब 81 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। 81 के 3 से बनाते हैं, 3 27s, 3 9s, 3 3s और 3 1s।
4 टाइम 3 आया, 1 2 3 और 4 टाइम 3, ए 4 आया और पावर लिख देंगे 3/2, 3 की पावर 4, ए की पावर 4 और होल पावर 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3/2, ए की पावर 4 इंटू 3/2 बच्चों, 2 1 दर 2 2 दर 4, 2 1 दर 2 2 दर 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और ए की पावर 6 बच्चों, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और ए की पावर 6। 3 की पावर 6 का बच्चों 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 और इधर 6, 3 3 इधर 9, 3 इधर 9, 3 इधर 9, 9 9 इधर 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 729। 3 की पावर 6 होता है बच्चों 729 और ए की पावर 6 बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, 729 ए की पावर 6 बच्चों। ये तो हमारे पास बच्चों 6 पार्ट था बच्चों। 7th पार्ट है, बहुत बच्चों सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों। 2x की पावर -2, y की पावर 2, 2x की पावर 3 और y बच्चों। अब बच्चों ये और ये दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2, x की पावर बच्चों क्या लिखा हुआ है -2 है ना, ये भी x है और ये भी है, ये +3 हो जाएगा, ये -2 और ये +3, x वाली पावर x के ऊपर आ जाएगा बच्चों, y की पावर 2 और ये इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है, +1 हो जाएगा, 2 + 1, ये हो जाएगा 2 2 दर 4, x की पावर 3 में से 2 के 1 और y की पावर 3 बच्चों। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4x y की पावर 3। x की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। 8 पार्ट है, 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -1 बच्चों। अब देखो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर हो जाएगा बच्चों 10, 5 2 10, 7 की पावर 3। अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, देखो 8 को हमने बच्चों फैक्टर बना लेते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 2 2 2, 3 दफ़ा 2 आएगा, 2 2 और 2 और इसकी पावर लिख देंगे 3, 7 की पावर -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 10, 7 की पावर 3, 2 की पावर 3 अंदर है और 3 बाहर है बच्चों, 7 की पावर -1, 2 की पावर 10, 7 की पावर 3, 2 की पावर 3 3 बच्चों 9 और 7 की पावर -1। अब 2 वाली पावर बच्चों 2 के ऊपर और 3 वाली 3 के ऊपर, 2 की पावर 10 -9 और 7 की पावर 3 + 1, 2 की पावर 1 और 7 की पावर बच्चों 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 4 बच्चों। 7 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है पहले और फिर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है। हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 2 हो गया ना, 7 को 4 टाइम लिखो, 7 7 7 और 7 बच्चों। इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4802 बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों इस पार्ट का। ये था हमारे पास 8 पार्ट बच्चों। 9th पार्ट है 3 की पावर 5, a की पावर 7, b की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, a की पावर 5 और b की पावर 2 बच्चों। यहाँ देखो ये दोनों सेम है बेस, इनको 3 वाली पावर 3 के ऊपर चलेगी, 5 - 3, 5 - 3, a की पावर 7 और ये 5 इसके साथ चलेगा -5, b की पावर 4 और ये 2 इसके ऊपर चलेगा बच्चों। ये हो जाएगा 3 की पावर 2, a की पावर 2 और b की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, a स्क्वायर और b स्क्वायर बच्चों। फाइनल आंसर आ गया 9a स्क्वायर और b स्क्वायर बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.15। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।